पवन तनय संकट हरन, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बाली बध की अब कथा सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि मुख गिर की तरफ चले श्री भगवान। आदरणीय श्रोतागण, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माता शक्ति, आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से तर्ज आल्हा में बाली वध किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सुग्रीव से मित्रता करने के बाद भूभार उतारने हेतु बाली को अपने बाणों का निशाना बनाया। इस कथा को जरा आप ध्यान देकर सुने तो प्रस्तुत है ये राठौर कैसेट के माध्यम से। आज उनके जियरे को समझावे, जिनके पुत्र शोक हो जाए, उनके जियरे को समझावे, जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए। रघुवर जियरे को समझावे, सीता हरण लो है करवाए, शोक सिंधु में आओ चरत डूबत, ढूंढत बूझत चलत अंगारे। जब सुधियावत है सीता की, रघुवर बिलख बिलख रह जाए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, निक सीता को दियोरी बताए। लघु भ्राता लक्ष्मण संग लेके, रघुवर आगे को चलत बढ़ाए, ढूंढत ढूंढत आगे को बढ़ रहे, ऋषि मुख गिर गौनिया राय। आज नादान उमर है थोरी, तपसी को भेष धरिया रघुराय, छोटो भैया संग में लक्ष्मण, कंधे धनुष बाण लहराए। इधर तो मेरे नौजवान साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण को साथ में लेकर सीता जी की खोज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जब ये ऋषिमुख पहाड़ के पास पहुंचे और उस पहाड़ पर जाकर देखा है तो दृश्य क्या था। अरे बालिया राजा पंपापुर को ताको सुग्रीव भ्रात कहलाए, और भैया के डर के कारण अब गिर पे बैठो तो पीठ दिखाए।
सूरत देखो तो रामचंद्र को जाको दिल धड़क धड़क रह जाए। अरे मालूम पड़ के हमें जिया राम के बाली ने योद्धा दे दे पठाए। और पास बुलाओ हनुमान को तब सुग्रीव ने कही थी सुनाए कहे। अरे जल्दी देखो इन तपस्विन को जो गिर की जब रहे थे निहारी। और पतो लगा ले तुम तपस्वी को यो अंजन के राजकुमार। और कैसे आबत गिर की ओरी मेरो दिल धड़क धड़क रह जाए। और बातें सुन के आज सुग्रीव की तब हनुमानन करो विचार। और भेषज धर के आज ब्राह्मण को चल गए पवन पुत्र हनुमान। और जहाँ पे आबत है रघुवंशी और लक्ष्मण जी को संग लिवाए। और घेरे अंगारी बजरंगी ने मीठे बोल दे दर्शाए। और को तुम को न कहाँ के बासी ने कमोए दी जो भेद बताए। और कठिन भूमि कोमल पदगामी कैसे विचिरत विपिन मझारे। और आगे कौन दे सको जाबो निक दिल को दे बहम मिटाए। और रामचंद्र तो बोलन लागे और ब्राह्मण ते कही सुनाए। और कपटी भेष लगा ब्राह्मण जी रघुबर से कही सुनाए। और जो हम भेद अपनो दे तुम तो कपट जाल फैलाए। सुंदर चेहरा के लख के तपस्वी को बजरंगी ने तब कह दई सुना। अरे बाल के त्रास बसत है गिर पे छोटो सुग्रीव भ्रातरे कहा। साची जा जाई है बता। अब तुम भेद रे आपनो दे दे तपस्वी पन्या में पढ़ूं तुम्हारे। रामचंद्र तब बोलन लागे राठौर मंदरे मंद मुस्किया। दिल को भेदुरे छिपाए नाई हम तुम्हें साची जाती है बता। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है आज महावीर बजरंगी से क्या बोले। कौशल्य दशरथ के जाए हम जा घूमत है विपिन रे मझार। आज्ञा मान के पिता अपने की
बनकी लई है जा सूरत रे समान। जानकी नार कपटी हिरन बगिया में आओ, सीता के दिल में बुगो तो समार। हुआ धीन रे गई हिरना पे और मुझसे से जा कही थी सुनार। मृगशाला पति जाहिर नाबी और तुम हमको जाती जो मंगा। सोने को हिरन कोई कपटी बन गो, हमने बाके जो पड़ गए पिछाड़। तेरा पे छोड़ दो तो लक्ष्मण को के कोई कुटी पे आन ना पाए। हमने पीछो करो तो हिरना को, बाई अभी हड़के दादा मैदान। अरे कब हिरना बुधरत तो छलांगे, कब हूँ पे करे तले हुई जाए। उछरत डूबत भागत कूदत और मोए बिहड़ में गो तो लिवाए। तक के तीर मैंने दो छाती पे, कपटी ने माया को जाल फैला। सीखो लक्ष्मण वीरन मोलीजे बचाए। विपता समझ के मेरे ऊपर सीता ने लक्ष्मण को दो तो पठार। रह गई अकेली पंचवटी पे, जनक दुलारी राजकुमार। हर किले दो कोई दुल्हन को, हम ढूंढत के जात रे अंगार। बातें सुन के आज रघुबर की, बजरंगिया ने कही थी सुना। अब तुम चलियो के सुगेरी बते, बापे भेद जूती है बता। पीठ बिठा लो तो दो भैया को, रिश्ते मुंह का को चले हिलवार। यहाँ पे बैठो बानर जू राजा, आज सुग्रीव सुदय है मिला। भैया रघुवंश न खोले के बजरंगी गिर पे आ गए। राठौर रघुवंश न खोले बजरंगी गिर पे आ गए हैं। गिर पे आए गए अब लाख रघुवंश न कोले, बजरंगी गिर पे आ गए हैं। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर
पवन पुत्र हनुमान ऋषिमुख पर्वत पर जहां बानरों का राजा सुग्रीव रहता था उस जगह आए हैं। और सुग्रीव ने जैसे ही हनुमान के साथ में तपस्वियों को देखा है, उठकर खड़े हो गए और क्या किया? आज ठाड़े जे हुई गए सिंहासन से, बहिया पकड़ लए ते बैठार, आसन डारे रघुवंश को, और जा कहने लगे ते समझाए। बन बन फिरत विपत्ति के हमारे, को तो मकीन के राजकुमार, रह रह जियरा मेरो धड़क तू है, तपसी भेद दियो रे बतलाए। महावीर तब बोलन लागे, राजन सुन ले अर्ज हमार, नगर अयोध्या एक बस्ती है, जहाँ पर सूर्य वंश दरसाए। दशरथ पितु के जे जाए हैं, ओ दशरथ पितु के जे जाए हैं, कौशल्या है मात अंगार, और सीता खोए गई पंचवटी ते, ढूंढत फिरत अरे सुकुमार। भूमि सूरज जब तपिरो, जग में धूप दीप दरसाए, बारे बारे दो सुकुमारे, वन में विपत्ति रही थी गहराए। और बातें सुन के बजरंगी की ओ, बातें सुन के बजरंगी की, तब सुग्रीव ने कही सुनाए। विपत्ति भावई सब पे टूटी, एक दिन सबे सताए दो जाए, जैसी विपदा रामचंद्र पे, तैसी हमको खड़ी अंगार। ये वनवासी हम गिरवासी, ओ ये वनवासी हम गिरवासी, दो में फर्क कतई नाय। आज पगिया पलटो ऋषि मुख पे, अपने मित्र जो ले बनाए। और तब ही रघुवर बोलन लागे, बानर पति ते कही थी सुनाए। काय अरे हम परदेसी प्रतीत जो करियो, तो दिल धड़क धड़क रह जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहने लगे, सुग्रीव आखिर मैं परदेसी हूँ, और परदेसी पर तुम्हें इतनी जल्दी विश्वास कैसे आ गया? तो सुग्रीव कहने लगे, भगवान राम को जवाब दिया, रघुकुल रीति
सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मैं जानता हूँ भगवान कि रघुवंशियों की जान जा सकती है, मगर दोस्त के साथ कदापि धोखा नहीं कर सकती। ऐसी अबानी के सुगेरी बकी और जरा मने लईती सुनाए। अरे बहिया कह के जापान नरपति की और भगवान ने जा कही थी सुनाए। कौन रे विपतिया तुम पे पड़ गई, गिर पे जो डेरा के दहे लगाए। अरे तुमको कसम है गंगा जी की, जो तुम हमको धरोरे उठाए। तब ही बानरपति बोलत है, रघुवंश से कही थी सुनाए। अरे भ्रात जो बाली पंपापुर को, जबरन दुल्हन मेरी लइए छिनाए। राज्य छीन लो पंपापुर को, डरसों गिर पे हम ठहरिए आए। ऋषि मतंग को श्राप जागिर को, पालिया बतक छार हो जाए। ताके डरके के मारे रे पाली, गिर को सकत है नायरे निहार। सुरजन चैतन्य हिलकी सी बंद रही, बाजा पे सिसक रे पड़े आधार। बातें सुन के अब बानरपति की, रघुवर सोच रहे जान। फिरते भावैया घर घर डोले, जाने किन्हीं रे दगा दे जाए। बगिया पलटी थी ऋषि मुख पे, आज ऊपर पीत मोह गई है आज। अरे बगिया पलटे की रे असुनारी है, तलवार रे गहे की लाज। तुम्हारे दुख में के हम संगी हैं, हमारे दुख में तुम बनियो सहाय। अरे हम तो मारी रे दी हैं बाली को, तुम सीता को मोदी जो मिला। राठौर रघुवर ने बगिया बागिर पे पलटी है। राठौर रघुवर ने बगिया सुग्रीव से पलटी। राठौर रघुवर ने बगिया बगिर पे पलटी है। भैया रघुवर ने बगिया बगिर पे
नौजवान साथियों, इधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सुग्रीव में जब मित्रता हुई है, अब सुग्रीव ने जवाब दिया, भगवान एक विनय है, अगर आप बुरा न माने तो। रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, दोस्त दोस्त का कभी बुरा नहीं मानता सुग्रीव, जो कहना चाहते हो निसंकोच कहो। तो सुग्रीव क्या बोला, अरे कछु दिन पहले जागरी ऊपर मेरो अलग तो दरबार, अरे आकाश मार्ग से निकलो एक रथ रोबत राजकुमारी। रोबत जाती आकाश मार्ग थे, रघुबर रघुबर कहते उचार, कुंडल फेंके अते गिरी ऊपर सो रघुवंशी ले निहारे। भगवान राम कहने लगे, क्या कहा कुंडल? हाँ। हंस किया रघुबर बोलन लागे, पीरन सुन ले अरज हमारी कहत, अरे तनिक दिखाए दो मोए कुंडल को, हम तो उनकी करत पहचाने। आज्ञा देखिए बजरंगी को, कान के कुंडल लेते मंगाए तब, अरे कुंडल लेके सुग्रीव बने और रघुबर को दैत गहाए। और हाथ में ले ले रामचंद्र ने कदम छोड़ दिया डिडकार, ये कुंडल दुल्हन सीता के रोवत रघुवंशी सुकुमारी। और रोदन सुन के रामचंद्र को धरती धड़क धड़क रह जाए, और लघु भ्राता लक्ष्मण बैठे थे तब रघुवर ने कही सुनाए। और मालूम पड़ते हमें जिया में वीरन सुन ले अरज हमारे, और दक्षिण दिशा की ओरी कोई जनक दुलारी गौलवाए। और तुम हूँ लक्ष्मण कुंडल देखो जे नैना न भर ले निहार, और जनक दुलारी के कुंडल है वीरन सुन ले अर्ज हमारे। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही भगवान राम ने जनक नंदिनी सीता के कुंडल लक्ष्मण को दिए और जवाब दिया, भ्राता लक्ष्मण जरा नजर करके देखो क्या ये कुंडल सीता के हैं? तो लक्ष्मण जी कहने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, दादा मेरी एक बात सुन लो, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं। अंदाज लगाना कृष्णपाल जी कितना गहन विषय। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। दिशा ले जाने वाले, अब सावधान तुम हो जाइयो,
आबत हैं रण करने वाले। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को यह पता लगा है कि सीता जी दक्षिणी दिशा के लिए राक्षस चुरा कर ले गया है, सुग्रीव और सभी वानर भगवान राम के दुख को देखकर बहुत व्याकुल हुए। इनका दिल बहलाने के लिए काफी देर वन में घूमते रहे। एक दिन भगवान राम और सुग्रीव एकांत में बैठे थे। सुग्रीव को चेहरा सुस्त रहे तो भगवान राम बोले, सुग्रीव सच बताओ दुख का कारण क्या है? तो सुग्रीव जवाब देने लगे, प्रभु एक विनय है तुमसे। तो आज सुग्रीव अपने दिल की कथा किस तरह रो रो कर कहता है, प्रभु मैं जिसके भय से गाय बनाबो ना हर सा दुखदाई है। मैं जिसके भय से गाय बना वो ना हर सा दुखदाई है। यद्यपि वो मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है। बोले लिया राजपद नीचीनी अब जीवन मेरा बना है वो। भगवान राम कहने लगे, सुग्रीव सच बताओ वो मरेगा कैसे? तो सुग्रीव कहने लगा, ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वो विजय बाल पर पाएगा। सुन के वानर पत की तब रघुवर ने जा कह दई सुना। अरे धनुष बाण जब कर में लेके रघुवर मंदरे मंद मुस्किया। लेके बाण रे धनुष पे धर दो, रोधा खींच रे कान लग जाए। अरे कस के बाण दो तो रघुवर ने 7 वृक्ष रे गिरे भैरा। पेड़ रे टूट गए, राठौर ठौर रे मिलन को लाल। अरे भव तो कुलाहल सब दुनिया में और मह डोल रे डोल रह जा। जागत देखिए वानर पत ने दिल में मंदरे मंद मुस्किया। कोई विश्वास दो वानर पत को तेजे बाली को दी है गिरा। हंस के रघुवर बोलन लागे, सुग्रीव को गले मिला। अरे प्रात होत रण कर बेजइयो, हम तेरे दीहे रे दुख नसार। हंसत खेल में गिरन रे बीत गई, भोर भोरारो पहुँचिया कर स्नान जब रघुवंशी ने वानर पति सो कहिए सुना।
को दी है मरवा। अरे हाथ तो फेर दो तोरे पीठी पे, समर भम्मे को दो है पठवा। इधर मेरे नौजवान साथियों, जब सुग्रीव युद्ध के मैदान को चला है, पंपापुर के करीब जाकर घोर गर्जना की और आवाज लगाई, ओरे मूर्ख बाली, जबर रे दई ललकार। अरे सुख की निंदिया पाली सोवे, सिर पे मोती रे दई मढ़रार। सावन भादवा कोरे घन गरजे, कैसे गरज रे गरज रह जा। सुन ललकार जबई रे बाली ने, एकदम गौ है क्रोध में छार। एकदम तमक रे पड़ो गदिया से, युद्ध को करन रे चलो भैराज। अरे रोए के तारा बोलन लागी, प्रीतम पैया में परूं तुम्हार। दाया अंग में रो रे भड़कत है, विदिया माथे से भूमि गिर जाए। मालूम पड़ती है पिया जियरा में, विधवापन मोह दी हो दिखा। जो प्यारे डर के मारे कपत तो द्वार पे गरज रे गरज रह जाए। कछुआदार में आज कारो है, काठोर ठोर रे मिलन कोना। बाबू राम नगला रे मथुरी के, अजबक प्रीतम को दीजो समझा। तुम ही बिरन निकटोड़ की जइयो, बाके सुहाग को लीजो बच्चा। नायब मानिया तीरे बाली ने, रण में कूद रे परो भैराज। अरे जहाँ पे ठाड़ो तोरे लघु भ्राता, एकदम जबर रे दई ललकार। आंखों में खून के कतरे लेकर बाली बोला, अरे नादान, मालूम पड़ते हमें जियरा में, के जम गए रे भोजन पे छाप। अरे मौत खींच तुम को ले आई, पंपापुर के लला मैदान। इतनी सुन के सोकेरी बने, और बाली तक कही थी सुना। कायर गाल रे बजावत रन में, जो प्राण न की करत परवार। करनी करो रे और कर बाबा, तो में एक रे खोद हो जाए। अरे के तो राजा बाली बने है, के सुग्रीव को राजू है अंगार। बातन बातन में बत पर हो गयो,
गई है रार। अरे रार के ऊपर जा गाली दे दई, गाली दे तरे मचो घमश्यान। पर्वत से के दोनों योद्धा है, रण में होने रे लगो संग्राम। कबहू भर के बाली दाबे, सुग्रीव खोले तू है दबा। फिर सुग्रीव जग दे तू है घूसा, पालिया धरन पे गिरत भैरा। एक से एक रे सूर्य करे हैं, कोई काऊ से न मानत वे हार। काटी पीस के या जो बाली ने, बाके घूसा जो दो है जवान। प्राण बचाए के या बजू भागो, रनते दीनी है पीठ रे दिखार। मेरे नौजवान साथियों, प्रथम दिन बाली और सुग्रीव का घमासान युद्ध हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण को साथ में लेकर ये घमासान युद्ध देख रहे थे। शाम तक युद्ध हुआ। अंत में बाली ने जब क्रोध में आकर सुग्रीव की छाती में घूंसा मारा है, किसी तरह से सुग्रीव अपने प्राण बचाकर ऋषिमुख पर्वत की तरफ भाग गया। शाम को जब भगवान राम और सुग्रीव पास में बैठे हैं, तो सुग्रीव रो रो कर अपने दिल की कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझाने लगा। प्रभु तुम कैसे दयालु हो। आज पैर पकड़ के रघुवंशी के दिल की कह दई सबई सुनाए। और हम तो पिट रहे समर भूमि में, तुम का देख रहे रघुराय। फिर का मदद हमारी करे हो, जब मेरे लिए है प्राण दुखाए। कहाँ पिंजरिया लोहे वाली, जब मोए वीरन लियो बचाए। और दोस्त हमारे जब तुम बन गए, तासों बैरु दो बिसवाए। मालूम पड़ते हमें जियरा में, बाली हमें छोड़िए ना। दशा देख के सुग्रीव की रघुवर मंद मंद मुस्काए के, बहिया कह के सुग्रीव की तब रघुवर ने कही सुनाए। एक मात के तुम जाए हो, एक मात के तुम जाए हो, एक ही सकल रूप नहार। जब तुम लड़ रहे थे खेतन में, नहीं हमने सके निहार। जो हम बाण छोड़ते तुम पे, काजा लेते तुम्हें मराए। लग तो बाण जाए छाती में, तो तुम धरन गिरत बहराए। जा जो सोच के हमने भैया, उन पे बाण चलाओ ना। बार बार मैंने सोची थी गो, बार बार मैंने सोची थी के बाली को दे गिराए। न पहचान भाई आपस में, कौन सो बाली दे गिराए। से माला तुम ले जाइयो, गले को आज बनाइयो हार। माला गले पड़े जब त्यारे, हम बाली खुलिए पहचान। एक
एक बाण में बाली को और हम धरन पे दिए सुलाए। भैया इतनी के रघुवंशी रागन में सोए गए हैं। यारो इतनी के रघुवंशी बा जगह पे सोए गए हैं। यारो इतनी के रघुवंशी गिर के ऊपर सोए गए हैं। गिर पे सोए गए हैं, रघुवर बा गिर पे सोए गए हैं। भैया राम सरल राठौर के रघुवर गिर पे सोए गए हैं। हाँ मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही सूर्योदय हुआ है, रघुवंश शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने मित्र सुग्रीव के गले में जयमाल पहना दी और युद्ध के लिए प्रस्थान करवा दिया। इधर जैसे ही सुग्रीव युद्ध के मैदान में पहुंचा है, अब क्या हुआ लोगों? आज प्रात होतई रघुवंशियन सुग्रीव को करो त्यार, समर खेत में आज भेजत है रघुवर पार ब्रह्म अवतार। इत सुग्रीव हैं बाली, दोनों एक रूप उनहार। वृक्षयाट में यज रघुवंशी अपनो मौका रहत निहार। और होती लड़ाई दो भैयन में, राठौर ध्यान बिसर ना जाए। एक से एक रूप में अगरे, एक से एक सकल बलधाम। और धर धर गर्ज करण खेतन में के मानो हालत जमिया समान। अरे युद्ध देख के दो भैयन को मन में सोच गए थे भगवान। और ऐसी जोड़ी हमने देखी, अब कैसे हम दे जो गिराए। दोनों भैया एक मैया के कैसे बाली को दिए गिराए। पर झटका मारो तो धर्म ज्ञान ने, तब रघुवर ने करो तो पाए। जयमाला सुग्रीव पहन लगी और बाली को रहत निहारे। मुक्का मारो तोरे बाली ने, सुग्रीव को दो तो गिराए। और मुख से राम कर गई वीर, तब रघुवर करो विचार। और हाथ सरासर रघुवर लेके तापे पाण जुगलाओ जमाए। और हीरा डट के बालिया को रघुवर तीर छोड़ दो जाए। और वृक्षयोट है रघुवंशी ने, बाली पे तीर छोड़ दो जाए। और मर मर जाए लगो तो छाती अपने बालिया गिरो तो करोटा खाए।
जाए ना, और बजत दुंदुबिये जनभ में देवता फूल रहे बरसाए। और जय जय शब्द भव नव मंडल हुए विजय के रघुबर जाए। और रोबत बालिये धरनी पे ऐसे कहने लगो किलकारी। और कोई सुबीर धरन पे उपज हो जाने, हमको दो तो गिराए। धर्म नाये के छत्र न के ओठ से दिनों बाण चलाए। और हिलकी भर गई थी बाली की लीलिया पेट जाते नैलार। और सुरजन चेतन बाजा पे रोए दो इस समय सिसक पड़ते आधार। भैया राम शरण राठौर ठौर पे बैठे न रह गई। भैया वो मेरे राठौर ठौर पे बैठे न रह गई। रह जाइयो धीर बाली को बंद भइयो। भैया राम शरण राठौर ठौर पे। मेरे नौजवान साथियों, जैसे ही बाली युद्ध के मैदान में धराशायी हुआ है, लेकिन मरते दम बाली के मुखार बिंद से शब्द निकले। जब ये देख लिया कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के हैं, तो बाली कहने लगा रामचंद्र जी से, यदि राम सामने आ जाते तो ढूंढे से धूल नहीं मिलती। सुग्रीव सहित दोनों भाइयों की अयोध्या में जाए मुट्ठी खुलती। यदि राम सामने आ जाते तो ढूंढे धूल नहीं मिलती। सुग्रीव सहित दोनों भाइयों की अयोध्या में जाए मुट्ठी खुलती। और क्या कहने लगा बाली, प्रभु कारण कबन नाथ मोए मारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। तुम अब तरे धर्म के माही, मारो मोई व्याध की नाही। बोलो भगवान, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आपकी नजरों में संसार समदर्शी है। आप समदर्शी हैं तो आपकी नजर में सुग्रीव और बाली में फर्क क्या हुआ? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले, बाली अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सटिये कन्या समुचारी। इन्हें कुदृष्ट बिलो के जोई, ताए हने कछु पावन होई। इन्हें कुदृष्ट बिलो के जोई, ताए हने कछु पावन होई। एकदम खुले शब्दों में भगवान राम कहने लगे, बाली अनुज बधू भगनी सुत नारी, छोटे भैया की बहू, बहन, लड़के की औरत,
और अपनी कन्या इन 4 को जो गलत दृष्टि से देखता है उसके मारने में नीति में कोई पाप नहीं। एकदम बाली कहने लगा, प्रभु कारण कुछ और है, ये तुम जो कह रहे हो ये तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। मेरे मारने का कारण तुम्हारा दूसरा है। तो देखिए बाली क्या बोला, आज जनक दुलारी जो सीता है, ताकुआ रावण गौ तुलिबाए, रावण के वध के कारण तुम सुग्रीव बस मिल गए आए। पर का रक्षा तुम्हारी करी है डरपोक जुघात हमार, रावण को भगवान हमने एक दिन कर दो तो पनिया ढारी। अरे लंकेश को 6 महीना तक हमने बगल में लो है दवाई, जो मिल जाते हमसे रघुवर हम सीता को दे तेरे बगदाए। बात सुन के या जो बाली की तब रघुवर ने कही थी सुनाए, को डर न लंका पति को हम सीता को लिए छुड़ाए। पर तुम जो जिंदा रहो दुनिया में तो हम फिर से दिए जिलाए। कहो राजू दे पंपापुर को बाली मांग ले वरदान। एकदम बाली मुस्कुराकर बोला, प्रभु कोट कोट मुनियत नज करई, राम शब्द मुखयावत नाय। और मरथिया बिरिया राम उचारी तो हम बैकुंठ लोक को जाए। तुम्हें सौंप रहे हैं अंगद को जायो राज तो दियो बनाए। राज्य दे दियो पंपापुर को तब लंका में खेलियो जाए। मरती बिरिया जब बाली ने बेटा को गद्दिया दई थी दिलाए। और भुजा पकड़ के आज अंगद किए और रघुवर को दो तो गहाए। अभिलाख भैया की रे अभिलाखे तो सुरजन पूरी अदई करवाए। और लक्ष्मण भेजे ते पंपापुर को अंगद को राजा रहे सिहाए। राज दे दो तो सुग्रीव को अंगद को युवराज दो तो बनाए। बाली बद की कथा अरे राठौर कैसे तमें दई दर्शाए। भैया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ऐसे हंस रहे हैं। अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनसे रम गए हैं यारो।